बेटा फोन मिला लेता अपने पिताजी को, कितनी देर में आने वाले हो रहे हैं। मिला लूंगा फोन, अभी थोड़ी देर में आने में ही होंगे। फोन ना करा अभी मैंने, क्यों कह रहे कि स्टेशन से मैं चल दिया, आने में ही होंगे घर बस। अब तेरे पिताजी आ जाएंगे, अरे आज रिटायर हो गए। पापा जी आ जाएंगे, बहुत जी लगा करेगा ना, पापा के बिना जी भी ना लगता। मैं तो बहुत खुश हूँ पापा आ रहे। अरे मम्मी आ जाएंगे पापा, अभी मैंने फोन करा है स्टेशन पर, कह रहे मैं चलने वाला हूँ, बस आने में ही होंगे थोड़ी बहुत देर घर में। अब तो रिटायरमेंट हो गया, हमारे दोहरे ही रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है, बड़े दिन में रहेंगे हमारे दोहरा, हमारा भी जी लगेगा पापा के दोहरे। आने में ही होंगे बस अब थोड़ी बहुत देर में। सही कह रहा तू, जी तो अब लगेगा ही। मैंने बड़े दुखों से पाले तेरे पापा के बिगड़ता हूँ। अरे अच्छी बात, आ जाएंगे, हमारा भी जी लगेगा घर में। हम भी बहुत दिन से पापा की उसमें ये आते ही ना, छुट्टी ना मिलती। एक तो फौजी की अब रिटायरमेंट हुए है, अब थोड़ा हमें भी खुशी होगी, हमारे पापा हमारे बीच में रहेंगे। अरे देखिए आगे दिखे तेरे पिताजी, देख गेट पर जा रहे हैं। चल देखो पिताजी आगे होते। हाँ हाँ आगे। पिताजी। मोहित, बेटा मोहित, किवाड़ खोलियो बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जी तारो खुश रहो बेटा। और ठीक ठाक बेटा? आओ पिताजी तुम। चलो बेटा चलो। राम राम। नमस्ते नमस्ते बेटा, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत और बढ़िया। आने में दिक्कत तो ना ना हुई कोई बच्चे? दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। बैठो आजा, आओ बैठ। बैग अंदर रख दे बेटा। शीतल, देख तेरे पिताजी आ गए, कुछ पानी वानी लेकर। और सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया बढ़िया। हाँ। ज्योति देखी तेरी भाभी क्या कर रही, ला अपने पिताजी कुछ चाय पानी। बैठ जा बेटा। और सुनाओ, सब ठीक है बाकी तो? सब ठीक है। अरे मोहित, हाँ पिताजी। अरे बाल बहुत बड़े बड़े कर रखे बेटा तन्ने तो। और पिताजी क्या बताऊं तुम्हें। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीती रहो खुश रहो, ठीक है बेटा? आप ठीक हो? बढ़िया। रास्ते में आने में कोई दिक्कत ना तो बेटा नहीं कोई हुई? दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया। रेल में सीट भी मिल गई थी और आराम से लौट कर आया। अच्छा तो पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, पानी। पापा जी लो पानी। अच्छा बेटा, लिया है पानी। ला मुझे दे दो, मैं लो गरम बेटा। गरम खाना बना देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, एक कई दिन में पानी पिया घर का। अधिक वहां तो वैसे ही पानी आया था, अच्छा भी ना लगा था, खारा सा लगा था। अधिक पानी पी के घर के तसल्ली सी। मोहित की माँ देखिए, गांव का पानी पी के और अपने बालकों में रह के पानी पीने का आनंद ही कुछ हो रहा है। आज तो दिल में तसल्ली सी होगी। सही कह रहे तुम, अपने गांव का और अपने घर का तो आनंद अलग ही है। कर लोचा कहीं बाहर निकल के, पर जो अपने बच्चों में अपने गांव में रह के आनंद है जिंदगी का, वो बाहर निकल के थोड़ी है। उन्हें बताइयो कितने दिन में हुए रिटायर तुम, कितने साल करी ड्यूटी तुमने? मुझे पता है कितनी साल करी है तुम। 18 साल में रिटायर होके आए हो घरों। मुझे पता है ना मैंने बालक कैसे पाले, मुझे सब याद है, एक एक दिन याद है मुझे। तुम तो अपनी ड्यूटी में बिजी रहे हो वहां। मुझे पता है ना, मैंने एक दिन ऐसा लग रहा था मुझे जैसे 1 साल की बराबर। तू ठीक कह रही मोहित की माँ। 18 साल में आया मैं रिटायर हो गया, और अब चिंता मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं थारे धोरे रहूंगा और खूब यही अपना काम भी करूंगा और थारे बीच में रहूंगा, बिल्कुल कोई वो नहीं मिलेगा। काम की टेंशन मत ले तुम, काम तो मोहित ने सारा संभाल रखा, खेती का सारा कर ले, मुझे बिना करन देता। तुम नु बताओ खाने में क्या ले होगे? थारी पसंद का खाना बनवाऊंगी आज। ऐसा है, अपनी पसंद का खाना तो मैं वहां रोज खाऊं था। आज मैं जो तुम खाओगे वही मैं खा लूंगा, जो थारी पसंद वही मेरी पसंद। और घर के खाने की तो बात कुछ और ही है। ठीक है। ठीक है, आज पिताजी तुम्हें कोई सही सी चीज बनवाता हूँ मैं खाने की, बढ़िया चीज लाता हूँ मैं खाने के लिए बनवाने को तुम्हें। और फिर उसे बना के एकदम सारे खाएंगे परिवार, कितनी खुशी मिलेगी, सारा परिवार एक गैल बैठ के खाएगा आज पिताजी। आज बहुत खुश हूँ मैं पिताजी, तुम घर आगे रिटायरमेंट हो गए इतने दिन में। ठीक है राम मोहित। तो चलो ले बेटी, अपने पिताजी का बैग अंदर रख दे, हाथ मुंह धो लो तुम और कपड़े चेंज कर लो। ठीक है ठीक है। ठीक है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ठीक ठाक अपने ड्यूटी पूरी होगी और अपने ठीक ठाक घर पे आ गए अपने बालकों में। फौजी की भी बड़ी जिंदगी बस नू समझ लो, हथेली पे जान लेकर वे बेचारे पड़े ना बॉर्डर पे,
और बड़ी मुश्किल से अपना वो ड्यूटी पूरी करें। बस भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ड्यूटी पूरी होगी और मेरा आदमी मेरे अपने बालकों में घर आ गया ठीक ठाक। शीतल, आज पिताजी आए हैं और बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम मुझे ये बताओ कि पिताजी के लिए आज क्या बनाए अच्छा सा। जो आपको ठीक लगे, आप बाजार जाके सब्जी ले आओ, मैं खाना बना दूंगी। पिताजी आए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है तो शीतल, मैं जा रहा हूँ बाजार, कुछ लेकर आता हूँ पिताजी के लिए खाने के लिए, कुछ ऐसी चीज तो बना दियो। ठीक है शीतल? मेरा फोन तो दे जाओ। ले तो फोन ले शीतल अपना। जल्दी आना। अब मैं कह रही हूँ छोरी के पेड़े हाथ करा, देखो कहीं छोरा हो तो अपने। तू ठीक कह रही, ब्याह तो करना ही है और सही सा लड़का देख के अपना ब्याह कर देंगे। हाँ कर दो। और रिटायरमेंट पे पैसे मिले हैं, अपना धूमधाम से ब्याह करेंगे लोंडिया। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, मोहित का तो हो गया, छोरी के पेड़े हाथ करके अपना हो मैं फिरी ना। बिल्कुल, अब तो हो ही जाना चाहिए। हाँ। अब तो मैं भी छुट्टी आ गया, अब मैं सही सा लड़का देख के और इसका ब्याह कर देंगे। ठीक कह रहे हो तुम। अब रिटायरमेंट में पैसा मिला तो अपने छोरी का हाथ पेड़े हो जाओगे, दोनों बालक बराबर के हो जाएंगे। ये बुढ़िया कितनी तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़े बुढ़िया हमारे लिए तो कुछ छोड़ के ही ना जाएंगे। जितने भी पैसे मिले सारी ये बेटी के ब्याह में लगा के जाएंगे। यू लक्ष्मी भी बतावे छोरे बढ़िया, इससे बात करके देखिए तुम रिश्ते ठीक करवावे हो, बिचौलिया सही है। ठीक है, मैं लक्ष्मी से बात करूंगा जाके एक बार। मैं कहा कोई सही सा लड़का बताओ, चूंकि इधर उधर बैठे भी समाज में वो। हाँ तो वो ठीक बता देगा। ठीक। अब खेत पर जाते हो तो देखे हो अपने खेत। हाँ ठीक है, मैं खेत पर गुजारा हूँ, बहुत दिन हो गए खेत पर गए हुए भी। मैं चलू गए लो भैया आओगे ना कोई बात नहीं, मैं हो जाऊंगा, तू बैठ आराम से। खेती तो बढ़िया कर रखी हमारे मोहित ने, देखियो हाँ। एक बढ़िया खड़ी है। अब मैं आ गया, चिंता मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी देखूंगा, मैं भी कर लूंगा और मोहित भी कर लेगा। ठीक है चले जाओ। यहाँ तो घास बहुत हो रही है भाई, इससे पहले खाट को पर कोई कर दूं। घास छोड़ दो, आवे तो मोहित भी खेत में को, और उससे दिखी ना होगी खाट या घास छोड़ दूं, बहुत घास हो रही। अरे शीतल, अरे कहाँ गई शीतल? हाँ जी। ले पिताजी को नार से छील दिया, कमजोर से हो रहे, थोड़े गाय प्लेट से में नमक से घेर देन पका ला था, खा लेंगे थोड़े 2-4 चम्मच सी, और 2-4 मम्मी को दे दिए। कोई ना परे को। ऐसा तुझे क्या हो गया जो तू इन्हें नारन ने फेंक कर मार रही है? किसी ने कुछ कह दिया? अभी तो मैं 10-5 मिनट पहले तुझे छोड़ गई कहा सही सलामत को, और बात ही तेने लाल पीला मुंह कर रखा है, माथे में सलवट घेर रखी है, अब अनार और मारे फेंक के। किसी ने कुछ कह दिया? हमें भी तो बता, हमें कुछ पता ही नहीं चलती घर में क्या हो रहा क्या चल रहा। मैं गुस्से नहीं हो रही हूँ, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि सारे पैसे शादी में लगा दो। क्या हम इस घर के सदस्य नहीं है? कल को हमारे भी तो बच्चे होंगे, उनका भविष्य न देखना हमें? अरे तो पागल तो ना हो रही है, इन चीजों में कुछ रखा है जिन बातों ने तू मेरे सामने कर रही है। जो चीज को मैंने तुझसे की वो तो तू कर नहीं रही, अरिंगे तिंगे की बात कर रही है। अरे ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है, हमारा नाम होएगा। अरे इतनी जमीन पड़ी है, किस काम की है? हमारे बालकन को और हमारे को है। अब मुझे कुछ ना पता, मेरा तो समझाने का फर्ज है, मैंने समझा दिए, अब आगे आप जानो। अरे शीतल, छुरी और प्लेट लिया, इन्हें साफ कर दे, छोड़ दे, मैं दियाऊंगा पिताजी को। क्यों परेशान हो रही है तू? मैं बात कर लूंगा पिताजी से जाके, तू अंदर से चक्कू और लिया प्लेट, इन्हें छील दे 2-4 अनार ने, खा लेंगे पिताजी। मेरे बस की नहीं है। घूमे आई खेत पे को? हाँ घूम ही आया, बढ़िया खड़ी नहीं? बहुत बढ़िया। मोहित ने पूरी मेहनत कर रखी। हाँ और अब दोनों मेहनत करेंगे और बढ़िया फसल होगी। लो मम्मी अनार लाया हूँ, अनार खा लो, नमक का डिब्बा ठा लो काला, और कुर्सी से ले जाऊँ बैठने को। है चल ठीक है, लिया लो। अच्छा अनार लाया मोहित? अनार लाया, देख लो, 2 काट लो। हाँ 2 काट ले, पर ये तो ले भी घने आया दिखे, पूरी पन्नी भर ली।
अरे मम्मी नमक तो काला खत्म होगा और यूं बताती ना शीतल मुझे क्या नमक भी खत्म हो रहा, कुछ भी बताती ना, कुछ घर का सामान क्या क्या खत्म हो रहा। कोई बात ना बेटा, तू बैठ जा, नूही काट लेंगे हम। लो देखियो खा के। काले नमक की जरूरत ना इसमें, ये तो वैसे बतेरा मीठा। खाने चालू करो तुम, मैं दे रही तुम्हें छील के। कोई बात नहीं, मैं तो खा रहा हूँ, तू छोड़, मैं दूंगा तो छोल छोल के, तू छोड़ हट जा। तू यो खा देख, बहुत मीठा है। खाओ। कोई बात नहीं, मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी खाओ। बुढ़िया वैसी भतेरी लाल हो रही है, बुढ़ा सेवा में लग गया आके। ले बेटा मोहित, तू क्यों बैठा, तू भी खाना। पिताजी तुम तो खाओ, मैं तो डेली खाऊं, तुम्हारे माल लाया, तुम कुछ माँ को खुआ, कुछ तुम खाओ, मैं तो खाता ही रहूं। तुम कमजोर से हो रहे हो, माँ को खुआ दो। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी खा लूँ, ले तू खा। खा लूंगी मैं भी। अब छल्लू ही जागी, खा भी तो लेना। ले तुम तो जुम्मे पड़े रहोगे मेरे लिए, खा रही हूँ। अनार तो मीठा। माँ तो ला मम्मी ने भोर चौराहे पे तो खरीद के 100 रुपए किलो दे रहा है इन्हें। पिताजी मैं खेत पे को हुई हूँ। बेटा मैं भी चलूंगा खेत पे। ना पिताजी अभी तुम हो का आगे, अब मैं हुई हूँ, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में खेत पे, गुजारा पानी सा लगाना मुझे एक पे। ले माँ तो खा मैं आ लिया, पहले काम खेतन को करियो। मेहनती तो पूरा आयो मोहित, फसल बहुत बढ़िया होगी। सत्तर 70,000 की एक पर्ची गई और 30,000 की एक गई दिखेगी। हाँ 17 और 30,000, हाँ 47,000 तो ये हो गया। हाँ गेहूं भी के हाँ मुझे लगा 60,000 के गेहूं भी चले गए। हाँ 60,000 के गेहूं गए थे। तो ये जोड़ लो तुम। और अब मुंजी गई है, मोहित ही बेच का आया मुंजी की, मोहित को ही पता, अभी मुझे पता ना। ठीक कह रही, तो 1 लाख के ऊपर हो गए, 1 लाख से ऊपर हो गए। हाँ, खर्चा तो हो गई है खेती में, उसमें तो लगा कर जब कुछ पावे। ठीक है, अपना जो पैसे बचेंगे बाकी अपना काम आ जाएगा। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। लक्ष्मी बैठ। और ठीक ठाक भी? हाँ जी ठीक ठाक। तुम सुनो कैसे बुलाया जी? भाई लक्ष्मी इसलिए बुलाया, हमारी लड़की के लिए एक लड़का बता, कोई ठीक सा। लड़का तो है जी, पर लड़का 4 पहियों की गाड़ी मांग रहा, सरकारी नौकर है जी। अच्छा सरकारी नौकर है तो कोई बात नहीं, सरकारी नौकर तो नू बता किस चीज में नौकरी करे है, वो गाड़ी तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। लड़के की नौकरी रेलवे में है, आरपीएफ में। परिवार में कौन कौन है? माँ बाप तो हैं छोरे के? हाँ जी माँ बाप भी हैं। और भैया? 2 भैया हैं। 2 भैया? जमीन भी है कुछ बोने जोतने की? और धरती भी है उनके, 20 बीघे धरती है उनके। चल फिर तो ठीक है भाई, थोड़ी घनी जमीन भी है जी। ठीक है बढ़िया, बस तो सरकारी नौकरी भी है और जमीन भी है, फिर तो लोंडिया मौज में रहेगी। है भाई लक्ष्मी, तेरे फोन में फोटो भी है क्या लड़के का? हाँ जी फोटो भी है, क्या हो तो दिखा दूं? और दिखा दे, इससे बढ़िया की बात है। बस लो जी। लड़का तो बढ़िया है, तू भी देखिए। लड़का तो ठीक है, पर एक काम करिए भैया, इसे हमारे फोन में भेज दे फोटो, ठीक है जी। क्योंकि मैं अपनी बहू बेटा को भी दिखा दूंगी और छोरी को भी दिखा दूंगी। ठीक। हमें पसंद आओगे लड़का तो फिर हम अपनी लड़की का फोटो तेरे फोन में भेज देंगे, हमारी लड़की का फोटो भी दिखा देना वहाँ। ठीक। ठीक है, दोनों तरफ से बात ठीक हो जाएगी तो अपना करो रिश्ता पक्का। ठीक। ठीक है, तो ध्यान करके फोटो भेज दी मेरे। बिल्कुल भेज दूं। ठीक है। ठीक। अच्छा ठीक। ठीक है भाई, बड़ा आगे को बात। अच्छा जी राम राम। ठीक है भाई, राम राम लक्ष्मी। ठीक है जी। ठीक है, और भाई याद करके फोटो जरूर भेज दिए मेरे फोन में। बिल्कुल भेज दूंगा जी। ठीक है भाई। ठीक। यो ठीक रहेगा, फोन में फोटो आ जाएगा तो बालक नंदे भी देख लेंगे और अपना ठाके फिर समझ में आ ही रहा, और अपना ठाके फिर फेर देंगे फिर लौंडिया के। ठीक कह रहे हो तुम, चलो तुम जोड़ लो अपना हिसाब किताब में, कुछ काम देखो। हाँ कुछ और रह रहा भी साहब, उसे भी जोड़ लूंगा। तो अपना कर ले काम।
2000 का खाद गया, खाद के देखा 1000 रुपये घर खर्च में। क्या कर रही है फोन में? वीडियो देख रही हूँ। वीडियो देखती रहेगी सारा दिन, कुछ काम वाम भी कर लेगा रे, यही नहीं कानन में ठोके बैठी रहेगी पूरे दिन। सुबह से तो काम करके अब बैठी हूँ, अब भी आपके चैन नहीं है कि मैं थोड़ी देर बैठ तो जाऊँ। तुझे यूं भी ना दिख रहा कि मैं बाहर सो आकर बैठा हूँ और कान में लीड लगा के मस्त हो रही है। रख तो दिया अब। लीड निकालने की मैंने किया, जब तूने फोन रखा नो कह रही है कि मैंने रख तो दिया। मेरे कैसे फोन रख रही है नीचे, कि मैंने रख दिया। आपको पता है घर में क्या हो रहा है? पिताजी ज्योति को गाड़ी देने की कह रहे हैं, और वो गाड़ी दे देंगे तो हमारा क्या होएगा? अरे गाड़ी दे रहे तो कौन सी बड़ी बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए। पागल, एक ही तो बहन है हमारे। आपसे पूछी पिताजी ने कि गाड़ी देनी है नहीं देनी है? आप सारे दिन खेत में काम करते रहो, एक बार भी ना पूछे बेटा क्या देना है क्या करना है? कुछ पूछा था आपसे? अरे वो मेरे माँ बाप है, तो पागल तो ना हो रही है। जैसा करेंगे वो ठीक करेंगे। माँ बाप जो करते हो औलाद के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। अब बाकी तेरी समझ की बात है, जैसे तेरी समझ में ऐसा कर ले। मम्मी मम्मी क्या बात है? मैं ना करवा रही भैया। क्यों, क्या बात होगी? मम्मी मुझे ना चाहिए गाड़ी। बड़ी बावली है ये, क्यों ना चाहिए तुझे गाड़ी? छोरी तो मुंह से मांग मांग के ले जा, और तुझे हम अपनी खुशी से दे रहे हैं गाड़ी। तो तेरे पिताजी ने लड़का पसंद कर दिया, सरकारी नौकर है, अब वो गाड़ी मांग रहा तो हम तुझे देंगे गाड़ी, बढ़िया ठाट से ब्याह करेंगे। बात बता, तू क्यों नहीं ले रही गाड़ी? कुछ बात भी होगी बोलने की बीच मुंह से, मुंह को बना के बैठी है। मम्मी भाभी भैया से लड़ रही है अंदर। लड़ रही है? क्यों? नू कह रही कि हमसे पूछी ना गाड़ी देने की, सब कुछ वाइये देवांगे, हमें ना छोड़ा कुछ भी, सब कुछ अपनी लौंडिया पे लुटावांगे। उसके बाप से दिवा रहे हैं गाड़ी? हैं? तेरा बाप दे रहा गाड़ी, उसका बाप तो ना दे रहा। भौंकन दे, भौंक रही है तो आप देख लेगा मोही तो सपना। आप जब मेरा आगे कुछ कहोगे मैं फिर आप बता दूंगी उसे। मम्मी तुमने भैया से पूछी ना, ही बताई ना तुमने भैया भाभी को? अरे वो मुझे मिला कहाँ है, भी आया ना खेत पे से आ गया या आगे भैया तो अंदर ही है। अंदर है? मोहित, अरे अरे बाहर को ही तन्नक। चल मैं अब बताए दूं, उससे बोझ लूंगी। अब तेरे पिताजी ने हाँ कर दी, बिचौलिया बता रहा तो अभी तो मैंने तुझे बिना दिखाया फोटो, उससे क्या ही फोटो। हाँ मम्मी। क्या बात है, तू क्यों लड़ रहा बहू से? अरे मम्मी वो कुछ ना कह रही, बस उसी चीज का एतराज उठा रही है कि तैने उसे ना बताई, मैं खेतन पे, अगर तो मैं यहाँ होता तो मुझे बताती भी। अब तू यहाँ उसे तैने बताई ना, इसी चीज का एतराज उठा रही है। मैंने वैसे समझा दिया, कुछ ना कहे। अरे तू बताती कहाँ से, तू खेत पे हा यूं नाड़े में बढ़ रही, बताती किसको? भैया फोटो भी कह दिया, उससे भी चोले से फोटो भेज जाएगा, फोटो देख लो छोरे का। और सरकारी नौकर बता रहा है, 20 बीघे जमीन बता रहा, 2 ही भैया कहीं हैं। अब गाड़ी ना दे मैं तो इतने बढ़िया रिश्ते को ठुकराओगे के? उनका हिसाब किताब समझ में आ गया तेरे पिताजी का, एकदम से गाड़ी की हाँ कर दी। अरे तो कोई बात ना, अच्छी बात है, पिताजी ने हाँ कर दी तो गाड़ी की बहुत अच्छी बात है। जैसे पिताजी ने तैने कह दी ऐसी हमने मान ली, तो इस मारे एतराज उठा रही ही के बात है ना बताई ना, मैं खेतन पे इस बार कह रही जाने तो उसको आके बता दी ज्योति ने कहो तो भाभी लड़ रही है भैया से। वैसे कोई दिक्कत वाली बात ना, तो राजी खुशी ब्याह कर लौंडिया का, वैसे न कह रही हूँ कुछ भी बहु। ठीक है। कैसा लॉटरी है हाँ मोहित की माँ? हाँ, कैसा लॉटरी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे ये तबीयत ठीक है मेरे इसमें हाथ में दिक्कत हो रही है। हाथ में दर्द है? हम अच्छा, कौन से हाथ में? इसमें पता ना, लोटे लोटे कोई नस्सी दब गई जन कैसे। हाँ ये ये तो हाथ भी सूज रहा तेरा। नस खड़ी है ये। हाँ हाथ सूज रहा। अभी ला के तो दी ही, और टीप से मैंने मेरे पंप में कैसा लगाऊं? ला ट्यूब में लगा दूंगा, कुछ आराम सा लग जाएगा। ला मैं ट्यूब लगा दूं, मालिश कर दूं तेरे हाथ की, आराम लग जाएगा।
ये सारे नस खड़ी है हाथ की। भाई सोती बेर दब गई, चीज हो रही है आज हाथ में। सूजन सी भी आ रही कुछ हाथ पे। हाँ, आराम लग जाएगा अब तेरे जल्दी। देखिए यहाँ भी सूजन आ रही तेरे हाथ पे। मम्मी जी चाय बनाऊं क्या? चाय बना ले बेटी। क्या हो गया मम्मी जी आपके हाथ में? ट्यूब तो मैं भी लगा देती। अरे बेटी सोती दफा दब गया मेरा हाथ ही, हो सिर के नीचे आ गया। कोई बात नहीं, तेरे पिताजी ने लगा दी, बस बतेरी लग गई अब तो। ठीक है तो तू आराम कर, अब तक क्या लगा कर सोया कर, अन्य फिर हाथ सिर के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। सुनना रे, देख रहे बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा बाहर? बुढ़ापे में भी तुम्हारे पिताजी के शर्म ना आ रही, बुढ़िया के बाजू पे ऐसे ऐसे ट्यूब लगी जा रही। आप भी करो कभी मेरी। आपको तो गाली देने से गुस्सा करने से फुर्सत नहीं है। जब से आपके पिताजी रिटायर होके आए ना, तब से बुढ़िया के साथ में चोंच में चोंच मिलाते ही रहे। पहले तो तू बोलता मिस्सू, वो मेरे माँ बाप है, कोई बाहर के आदमी ना है जिन्हें तू ऐसे कह रही है चोंच से चोंच मिला के। अब तू क्या चाह रही है कि मैं तेरे दोहरे भी ऐसी बैठा रहूं, कहाँ मिलना ना करूं? आपने तो कभी मेरी परवाह करी ना। अपने माँ बाप को देख के सीख लो कुछ। तू क्या चाह रही है कि मेरे माँ बाप लग रहे हैं एक जगह, तुझे अच्छे न लग रही है, बुढ़े बुढ़े एक जगह बैठे हैं, तू खुश नहीं है क्या इन्हें देख के? मेरी माँ ने हम बहुत दुख सुपाले है, और तुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। बस तुझे तो अपना जो तुझे कहना है तो वो तेरे मुंह में आवे वही तू बक दे मेरे सामने। अब बुढ़ापे में बुढ़े बुढ़िया एक जगह बैठे हैं तो तुझे इस बात का काय को दुख हो रहा है? अब तू 6 महीना मुझसे अलग रह कर देख, और 6 महीना मैं बाहर रह कर देखूं, अगर जो मैं तेरे दोहरा आऊंगा क्या तुझे खुशी ना होगी? तू भी तो मेरे दोहरे बैठेगी ना बैठेगी? या मुंह बंद रख कर सोच समझ कर बोले करके, किसके सामने क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोलूं सोच समझ के? अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। अरे तू चाह रही है इस घर में रहन देगी ना रहन देवे, हमें 2 रोटी चैन से खान देगी ना खान देवे? हारा थका काम पे सोमवार तू यहाँ अगले घर की गाल लगी मेरे दोहरे बैठ के। अरे क्या बात है, क्या हो रहा था? क्यों लड़ रहे हो तुम? भूत ले आसी काय को कब मेरी गैल झेझे कर रही है यू? बेटा क्या बात है, क्यों रुको रोड़ा कर रखा तुमने घर में? हमें बता, कोई बात है तो समस्या का समाधान तो हम ही करेंगे। अरे क्या बात है बेटी, कुछ बताएगी भी जब तक किसी कुछ पता चलेगी। हैं तुम्हें परेशानी किस चीज की है? आराम से भी ना करके खाया जा रहा थार पे दोनों पे, के बट रहा थारा जो लड़ो तुम? मुझे थारी बात समझ में ना आ रही। बेटा थोड़ा सा बहू को भी टाइम दिया कर, आपस में लड़ते रहो, तू हर वक्त काम में मटा रहे। अरे थोड़ा बहुत टाइम बहू को भी दे दिया कर। पिताजी इसकी बुद्धि खराब है, इसे टाइम दूं या ना दूं, 16 माथे कभी भी मुझसे बात ना करती। अब तो 10-15 दिन से ऐसा हो रही है मुझे खाने को भागे, बैठ जाऊं या के धोरे जब भी मेरे धोरे पता ना किंगे किंगे की बात करने लगे। ऐसा क्यों कर रही बेटी तुम एक काम करो, इनके दोनों के शिमला के टिकट करवा दो और जाओ तुम घूम के आओ। चलो, यहाँ थारी बुद्धि तुमने भी बहुत कमा लिया, अब तेरे पिताजी देख लेंगे घर का काम, तुम दोनों घूम के आओ बाहर। ठीक है? ठीक है मोहित बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही। ठीक है बेटा, दोनों तुम शिमला घूम आओ, थारा मन हल्का सा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, अब तो तू खुश है? ले मेरे पैसे को दे दे, तुमने भले फिकर करी, मेरे बालक खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हैं? ले देख कितने सारे पैसा देख ये, ले कितने चाहिए ला। तू गिना क्यों है? सारे दे दे, ये हिसाब तक खर्च करेंगे, तू सारे ही नहीं दे दे। ला ले और टिकट करवा दो ऑनलाइन के जाओ। हाँ, ले बेटा, और खूब मौजते रहो और दोनों हमेशा खुश रहो बस। और क्या है भाई, क्या जीवन में यूं ही ऐसा खेलना। खुश रहो। हंस के दिखा दो एक बार।